हाय, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त सत्यम। मैं भी अच्छा हूँ। थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ है। असल में कल मुझे कफ कोल्ड हो गया, हल्का सा बुखार भी लग रहा है। तो मौसम भी बदल रहा है क्योंकि इसीलिए हो जाती है ये चीज़ें, पर फिर भी अपना ख्याल रख रहा हूँ। तो असल में हुआ यूँ कि मम्मी ने कहा कि बेटा हल्दी वाला दूध पी ले, तो यही हल्दी वाला दूध पी रहा था। फिर अचानक मन में चलने लगा कि भारत में न जाने कितने ऐसे बच्चे, कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आज तक कभी हल्दी वाला दूध नहीं पिया होगा, जिनका गला खराब होने पर, जिन्हें सर्दी जुकाम होने पर वो कभी हल्दी वाला दूध नहीं पी पाते होंगे। जबकि क्षमता उनकी, उनमें काबिलियत पूरी है, लेकिन फिर भी उन्हें मौके नहीं मिल पा रहे हैं। इसी के लिए हम सब कुछ करेंगे। लेकिन जब मैं ये सोच रहा था तो मुझे एक कविता याद आई। असल में हमारे देश में किसी व्यक्ति को कुछ ज़रूरत का सामान नहीं मिल रहा है तो वो गलती हमारी है, आपकी है, मेरी है। आपकी तो कम है, मेरी ज़्यादा है, क्योंकि मैं इस देश का युवा हूँ और मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे देश में सभी लोगों को ज़रूरत की चीज़ें मिले। तो कुंवर नारायण जी की एक कविता मुझे याद आई, अब के लौटा तो। मैंने इसे अभी लिखा और मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाऊंगा। मतलब इतनी बड़ी कविता मुझे याद नहीं हो पाई, लेकिन मैं पढ़कर आपको सुना सकता हूँ। बहुत अच्छी कविता है। अब की बार लौटा तो, अब की बार लौटा तो 72 लौटूंगा। चेहरे पर लगाए नोकदार मूछे नहीं, कमर में बांधे लोहे की पूछे नहीं। जगह दूंगा साथ चल रहे लोगों को, तरेर कर न देखूंगा उन्हें भूखी शेर आंखों से। अब की बार लौटा तो मनुष्यतर लौटूंगा। घर से निकलते, सड़कों पर चलते, बसों पर चढ़ते, ट्रेनें पकड़ते, जगह बेजगह कुचला पड़ा पिद्दी सा जानवर नहीं। अगर बचा रहा तो हताहत नहीं, सबके हिताहत को सोचता पूर्णतर लौटूंगा। अब की बार लौटा तो 72 लौटूंगा। ये कविता मुझे जब पहली बार मैंने पढ़ी थी तो मुझे बहुत उम्दा कविता लगी थी। मैं एक बार सुना चुका हूँ आप लोगों का भी इस वीडियो में, लेकिन मेरा मन नहीं मानता। ये कविता पढ़कर मुझे लगता है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं जिस रास्ते पर आगे बढ़ा हूँ, मुझे उस रास्ते को और तेज़ी से और बेहतर तरीके से और सोचते हुए, समझदारी से, लोगों को साथ लेकर चलते हुए बढ़ना चाहिए आगे। मैं एक बार और ये कविता पढ़ूँगा। अब की बार लौटा तो 72 लौटूंगा। चेहरे पर लगाए नोकदार मूछे नहीं, कमर में बांधे लोहे की पूछे नहीं। जगह दूंगा साथ चल रहे लोगों को, तरेर कर न देखूंगा उन्हें भूखी शेर आंखों से। अब की बार लौटा तो मनुष्यतर लौटूंगा। घर से निकलते, सड़कों पर चलते, बसों पर चढ़ते, ट्रेनें पकड़ते, जगह बेजगह कुचला पड़ा पिद्दी सा जानवर नहीं। अगर बचा रहा तो हताहत नहीं, सबके हिताहत को सोचता पूर्णतर लौटूंगा। अब के लौटा तो 72 लौटूंगा। मैं शुक्रगुजार हूँ कुंवर नारायण जी का, आभारी हूँ। हमारा पूरा समाज आभारी है जो उन्होंने इस तरह की सुंदर कविता लिखी। चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि कल से भी काम है कई सारा, तो अब सोने का वक्त भी हो चला है। जल्दी सो रहा हूँ थोड़ा सा। अभी समय हो रहा है 10:30। इस समय सो जाना चाहिए। असल में कल फिर तैयारी पर लगना है। अभी कुछ समय पहले हमारे मोहल्ले में एक अंकल थे, ठेला केले बेच रहे थे, तो अब घर को लौट रहे होंगे। तो मैं देख रहा था, तो उन्हीं से बातचीत चल रही थी कि कैसा करते हैं, कहाँ से ख़रीदते हैं, किस भाव में ख़रीदते हैं, कैसे बेचते हैं।
क्या ठीक ठाक पैसे मिल पाते हैं आपको ठेले पर केले बेचकर सुबह से शाम तक? और अभी मिला 10 बजे की बात है, और वो सुबह 6 बजे निकलते हैं मंडी के लिए और 7 बजे से बेचना चालू कर देते हैं। तो सुबह 7 बजे से रात को 10 बजे तक का ये सफ़र उनका बहुत अलग बीता है। मैं कठिन, मुश्किल ये वो शब्द नहीं कहूँगा, लेकिन हमारी ज़िंदगी से अलग बीता। तो उनसे बात करके अच्छा लगा। तो कल हम लोग जा रहे हैं फ्रूट मार्केट, फलों के व्यापार को समझना है, लोगों से मिलने हैं जो वहाँ पर काम करते हैं, ट्रकों में सामान उतारते हैं, उन सभी से मिलने जा रहे हैं। कल संडे है, कल छुट्टी है, तो करते हैं। चलिए, आप सब भी ख्याल रखिए, तबीयत आप लोगों की ख़राब ना हो पाए, ध्यान रखिएगा। और आप लोग पी पा रहे हैं तो पीजिए हल्दी वाला दूध, और कोशिश करिएगा कि अपने आसपास यदि किसी को ज़रूरत हो और उसके पास पैसे ना हो तो आप प्रोवाइड कराएं उन्हें, है ना। चलिए, बाय, शुक्रिया।